तो अगर तुम रात में उसी के बारे में तुम सोच सोच कर तुम रोते रहते हो, परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार कब मिलेगा, मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ उस गर्लफ्रेंड को, उस बॉयफ्रेंड को, और सुबह उठने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले उसी का नाम याद आता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक हीलिंग भी होने वाली है और एक अवेकनिंग, ये दोनों बन सकती है। लेकिन तुम्हारा सवाल ये है कि क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना सही है या गलत है? क्या ये प्यार है, क्या ये कंट्रोल है, या कोई ये डिवाइन टाइमिंग है, या एक ये टॉक्सिक ऑब्सेशन है? इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। मैं ना तुमको एक कहानी सुनाता हूं, एक गुलाब की। जो वो गुलाब एक पिंजरे के अंदर था। तुमको ना बस इमेजिन करना है, आराम से सुनना है तुमको मेरी बातों को। तुम इमेजिन करो कि तुम एक सुंदर गुलाब का फूल हो। समझो इस चीज को। इमेजिन करो कि एक सुंदर गुलाब का फूल है। तुम उसे पसंद करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तुम उसको रोज देखते हो, तुम उसकी खुशबू को महसूस करते हो। एक दिन तुम सोचते हो कि यार मैं इस गुलाब को तोड़ के अपने कमरे में रख लूंगा। तुम उसे ले आते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। एक दिन बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन बहुत अच्छा लगता है, पर तुम ये देखते हो कि 2 दिन बाद वो मुरझा जाता है, वो खराब हो जाता है, वो मरने लगता है। क्यों? क्योंकि गुलाब खूबसूरत तब तक था जब तक वो अपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट में था। इसी तरह जब तुम किसी इंसान को सिर्फ अपनी नीड के बेसिस पर कि यार ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हो ना, बिना ये जाने कि उसकी इच्छा क्या है, बिना ये जाने कि उसका कर्मा क्या है, बिना ये जाने कि उसकी टाइमिंग क्या है, तब तुम एक गुलाब को एक पिंजरे के अंदर डाल रहे होते हो। और पिंजरे के अंदर तो गुलाब तुमको पता है मरता ही है। और अगर बिलीव ना हो तो ये तुम करके देख लेना, ये चीज तुमको पता होगी और ये कहानी तुमने बहुत बार सुनी भी होगी। अब ना इसका दूसरा पार्ट समझते हैं, जो कि एक साइंस और एक स्पिरिचुअल ट्रुथ पर होने वाला है कि क्या ये करना एक्चुअली में पॉसिबल है या नहीं है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया के अंदर ना कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो, पर हर चीज को पॉसिबल बनाने की ना एक सर्टेन कॉस्ट होती है, एक सर्टेन प्राइस तुमको पे करना पड़ता है। अगर तुमको मर्सिडीज खरीदनी है, मर्सिडीज का अलग प्राइस है। अगर तुमको बड़ा घर खरीदना है, उसका अलग प्राइस है। वैसे ही हर चीज को मैनिफेस्ट करने का अलग प्राइस होता है। अब इसकी एक चीज समझनी है तुमको कि क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, तुम जिस चीज को ऑब्जर्व करते हो वो चीज तुम्हारी एक रियलिटी को क्रिएट करती है। तुम जिस चीज को तुम बार बार ऑब्जर्व करते हो या फिर उसको तुम विजुलाइज करते हो, एक तरीके से मैं विजुलाइज कह देता हूं, तुम उसकी जो थिंकिंग को तुम वाइब्रेशंस के अंदर कन्वर्ट करके तुम यूनिवर्स में रिलीज करते हो। बट एक ना बहुत कैची बात है, बहुत ही एक समझदारी वाली चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट अलाइनमेंट। ऑब्सेशन के लिए नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑब्सेशन के लिए नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट। तुम किसी इंसान को तुम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी एनर्जीज को उसकी एनर्जीज के साथ मैच करवा सकते हो। जैसा उसके विचार हैं, जैसी जिंदगी वो जीती है, वो जीता है, वैसी जिंदगी तुम जीना स्टार्ट कर सकते हो इंटेंशनली, झूठ की वजह से नहीं। क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सालों पहले मैनिफेस्ट तो कर लिया था एक झूठ के बेसिस पर। 1 साल रिलेशनशिप चला, 2 साल रिलेशनशिप चला, तीसरे साल से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। और वो ऐसी प्रॉब्लम आई ना कि उन दोनों की जिंदगी खराब हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर तुम हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, अगर तुम इस चैनल से जुड़े हुए हो, तुम सीखते हो, तो तुम ये गलती तुम करो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि देखो हर चीज का एक प्राइस होता है। अगर तुम उस लेवल पर वाइब्रेट कर सकते हो, तुम वैसी एनर्जीज तुम क्रिएट कर सकते हो, तो तुम उस इंसान को नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये चीज भागवत गीता के अंदर भी है दैट तुम्हारे पास, तुमको एक बात समझनी है कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, सिर्फ तुम एक्शंस कर सकते हो, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम चीज तुम अपनी उस एनर्जी को उस लेवल पर लेके जा सकते हो सकता है कि उस एनर्जी के लेवल का कोई और इंसान तुम्हारे पास आ जाए। समझे?
तो इसलिए हमेशा अपने आप पर फोकस करो। जो इंसान तुम्हारे लिए सही रहेगा वो इंसान तुम्हारे पास आ जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा न्यूरोलिंग्विस्टिक टेक्निक की, जो एक तुम्हारी एक मेंटल इमेजिनरी एक रिचुअल तुमको बता रहा हूं, जो अगर तुम नेक्स्ट 21 डेज तक करोगे तुमको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुमको जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट करना है ना, तुम आंखें बंद करो और फिर बाद में मेरे से ये मत कहना कि भैया यार ये तो मैनिफेस्ट हो गया, पर ऐसा इंसान तो मेरे को चाहिए ही नहीं था, क्योंकि अब मेरे गोल्स अचीव नहीं हो रहे, अब मेरे ड्रीम्स अचीव नहीं हो रहे हैं, मेरा सारा टाइम इसी के अंदर लगा रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे। अगर तुम्हारा कोई ऐसा मित्र है ना तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। अब अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो। इमेजिन दैट स्पेसिफिक पर्सन, कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन तुम्हारी बाहों के अंदर है और वो मुस्कुरा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो तुम्हारे साथ वो हील कर रहा है। चाहे वो तुम्हारे साथ नहीं हो, वो तुमको फील करना है। तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार हो, पोजेसिवनेस नहीं हो कि भाई ये चाहिए ही चाहिए। तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार हो कि भाई मेरे को ना इसको प्यार करना है, मेरे को इसको ग्रो करना है, बिकॉज लव इज ऑल अबाउट ग्रोइंग। अब इमेजिन करो कि तुम दोनों एक बीच पे हो, खुशी से, बिना किसी के फोर्स के, तुम एक नेचुरली कनेक्टेड हो। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम बोलो, अगर ये मेरा हाईएस्ट गुड के लिए है ना, तो मुझे ये रिलेशनशिप एफर्टलेसली मिल जाए। अगर नहीं है तो मुझे उससे भी ज्यादा प्यार और उससे भी ज्यादा और शांति मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लव इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, लव इज ऑल अबाउट इनर हैप्पीनेस, इनर ग्रोथ। क्योंकि जब तक तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा जिंदगी के अंदर, समझे? मजा नहीं आएगा जिंदगी में। अब मैं तुमको बताने वाला हूं मैनिफेस्टेशंस स्क्रिप्टिंग। थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि लव के लिए, प्यार के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी एक शिक्षित डायरी उठा लो, रेड कलर की। हर दिन लिखो कि मैं इतना प्यार, इज्जत और सम्मान डिजर्व करता हूं या करती हूं जो मुझे बिना किसी स्ट्रगल के मिलता है। मेरा पार्टनर मुझे बहुत डीपली प्यार करता है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ज्यादा अलाइंड है। हम दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक टूल है। समझो इस चीज को कि एक अच्छा रिलेशनशिप के अंदर तुम अपने पार्टनर के लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के टूल होते हो। और ये नहीं लिखना है कि वो मुझे कॉल करे, उसका ब्रेकअप हो जाए, नहीं। तुमको लिखना है कि यूनिवर्स मुझे उस वाइब्रेशन पे ले जा रहा है जहां सही इंसान मुझे बिना तकलीफ के मिलता है, जहां सही इंसान मुझे बिना तकलीफ के मिलता है। अब इस प्रोसेस के अंदर ना कुछ कॉमन ब्लॉक्स आते हैं, राइट, जो तुम्हारे इनर चाइल्ड से आते हैं और जो तुम्हारी एक स्कार्सिटी माइंडसेट से आते हैं, और वहां से तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है जब तुम ये बिलीव नहीं करते कि तुम वर्दी हो। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगी ना कि यार मैं वर्दी नहीं हूं, कि मैं वर्दी नहीं हूं, मुझको अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, तो हमेशा अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे। तब तुम वैसी ही चीजें तुम अट्रैक्ट करते रहोगे। और ये सब चीजें आती है तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा से, रिजेक्शन से, या तुमको किसी ने अबंडन कर दिया था, तुम्हारे माँ बाप ने अबंडन कर दिया था, प्यार नहीं दिया था। ये तुम्हारे एनर्जीज को ना ब्लॉक करते हैं। तुम एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम के पीछे छुपे हो और असल में तुम्हें प्यार चाहिए। तुमको वो इंसान नहीं चाहिए, तुमको प्यार चाहिए। समझो, दोनों डिफरेंट चीज हैं। और सबसे पहला जो प्यार है वो तुमको खुद ही से करना पड़ेगा। और जब तक तुम फियर बेस्ड रहोगे ना कि यार अगर वो नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगी, ये जो डर है ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को एक वाइब्रेशन के नीडी बनाता है। और यूनिवर्स नीडी एनर्जी को हमेशा हटा देता है। इसको इमेजिन करो कि कोई इंसान तुम्हारे पास आ रहा हो, बार बार तुमसे चिपक रहा है, जिसको तुम चेप कहते हो, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहोगे। वैसे यूनिवर्स भी तुम्हारी बातें नहीं सुनता कि तुम नीडी बन जाते हो। अब तुमको मैं एक गाइडेड अफर्मेशंस का रिचुअल देने वाला हूं। अब ना आगे बंद करो और मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो कि मैं प्यार हूं, मैं शांति हूं, मैं वर्दी हूं। जो भी मेरे लिए सही है वो मुझे एफर्टलेसली मिलता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, मैं सिर्फ अलाइनमेंट करता हूं। जो मुझे डीपली प्यार करे वही मेरे लाइफ में आए, और जो नहीं करे वो दूर चला जाए। रुको, एक लंबी गहरी सांस लो। अगर वो इंसान मेरी एनर्जी के साथ अलाइंड है तो वो वापस आएगा, और अगर नहीं है तो उसकी जगह कुछ ऐसा आएगा जिसे मैं आज तक इमेजिन भी नहीं कर पाया हूं। अपनी सारी जिंदगी ना यूनिवर्स पे तुम छोड़ दो।
इसको हम कहते हैं फेथ कि यार जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा ना, जो भी इंसान यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी के अंदर भेजेगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान भेजने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान भेजने वाला है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ से मैं पैसा कमाऊंगा, उस पैसों से मैं दूसरों की मदद करूंगा। इस तरीके से ज़िंदगी चलती है। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। और हमारे कोर्सेज भी लाइव हो चुके हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, कुछ फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो तुमको द शिक्षित यूनिवर्सिटी ऐप पे मिलेंगे। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।